नात पढ़ने वाले इस गांव में मौजूद है, लिखने वाले मौजूद है। ये अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह फजल व एहसान है। यकीन जाने हमारे अजीमुद्दीन चचा सफरे हज के लिए रवाना है और अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस घर की तरफ रवाना वही होता है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद खज़रा के दीदार के लिए वही जाता है। जिसे अल्लाह बुलाता है या जिसे रसूलुल्लाह बुलाते हैं। किसी ने कहा जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के है फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। ये बड़े करम के है फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। आइए जिस बारगाह मुस्तफ़ा के दीदार के लिए हमारे चचा तशरीफ ले जा रहे हैं, आइए उसी नबी की बारगाह में दुरूद पाक लाल निशावर के पढ़े बावाज बिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद नबील उम्मील हबीबिल आली क़दर अज़ीमिल जा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायर कहता है बकारे खैश हैरानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह, बकारे खैश हैरानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। शहा बेकस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन, शहा बेकस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन। मरीज़े दर्द सियानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह, मरीज़े दर्द सियानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। और बुला लो फिर मुझे ऐ शाहे बहरो बर मदीने में, बुला लो फिर मुझे ऐ शाहे बहरो बर मदीने में। मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में, मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में। बुला लो या रसूल अल्लाह, बुला लो या रसूल अल्लाह। पे शब्बीर शब्बर फातिमा हैदर मदीने में, बुला लो या रसूल अल्लाह, बुला लो या रसूल अल्लाह। पे शब्बीर शब्बर फातिमा हैदर मदीने में। और मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह, मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह। कभी तो मेरा भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह, कभी तो मेरा भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। बुला लो फिर मुझे ऐ शाह बहरो बर मदीने में, मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में। ऐज़ान गिरामी मदीना जाता वही ऐसे सरकार बुलाते हैं, बगैर सरकार के बुलाए कोई मदीना जा नहीं सकता। बड़े बड़े मालदार बैठे हैं, बड़े बड़े जो है दौलतमंद बैठे हैं, बड़े बड़े गनी बैठे हैं, लेकिन उनको सरकार का बुलावा नहीं आया। आज जो गलियों में घूम रहे हैं, हिंदुस्तान गलियों में घूम रहे हैं, लेकिन जिसे सरकार बुला लेते हैं, जिन्हें सरकार बुला लेते हैं उसके पास मालो दौलत भी ना हो, वो गुर्बत ज़दा हो, वो अफलास वाला भी हो, कुछ भी ना हो, लेकिन जब सरकार बुलाते हैं तो एक कहता है शायर, मदीने का मुसाफिर हिंद से पहुंचा मदीने में, मदीने का मुसाफिर हिंद से पहुंचा मदीने में। कदम रखने की नौबत भी नहीं आई सफीने में, कदम रखने की भी नौबत नहीं आई सफीने में। जब सरकार बुलाते हैं ना फिर मालो दौलत नहीं देखा जाता, जब सरकार बुलाते हैं तो जाहो हशम नहीं देखा जाता, जब आका बुलाते हैं तो जो है वहां पर शोहरतें नहीं देखी जाती। आकाए दो आलम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बुलाते हैं तो सीनों के अंदर धड़कने वाले दिलों के अंदर मोहब्बतें देखी जाती है। जब मोहब्बतें बंदे की मोहब्बत उरूज पे पहुंचती है और बंदे की मोहब्बत उरूज और इर्तिका के मंजिलें तय करती है तो आकाए दो जहां सर्वे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम होता है, आका उसे अपनी बारगाह में बुला लिया करते हैं। मेरे प्यारे क्या बताऊं, हज अल्लाह फरमाता है वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, कि अल्लाह ने लोगों के लिए खाने काबा का हज फर्ज करार दिया। चंद बातें समाप्त फरमा लें कि अल्लाह ने लोगों पर खाने काबा का हज फर्ज करार दिया। किन लोगों पर? जो इसकी इस्तिताअत रखता है, यानी सफरे हज का खर्च उठा सकता है, इतना कि सफर में जाए वो खर्च उठा ले और जितने दिन घर वालों को छोड़ के जाए उतने दिन का खर्चा घर वालों को दे। अगर ये हैसियत है तो उस पर हज क्या है? फर्ज है। लेकिन अगर हैसियत के बावजूद हज फर्ज है, इस्तिताअत भी रखता है, लेकिन इसके बावजूद अगर हज नहीं करता
तो हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा के नज़दीक वो सख्त सख्त गुनहगार है। और इमाम तिरमिज़ी ने एक हदीस पाक रिवायत नकल की है, बल्कि इमाम आज़म उस शख्स की जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ते थे जो मालदार होता और मालदार होकर हज उस पर इस्तात भी रखता और हज को नहीं जाता, तो हमारे इमाम उसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ते। पूछा गया क्यों नहीं पढ़ते, तो आपने दलील पेश किया कि मेरे आका करीम सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है और इसको सहाय सित्ता ने नकल किया है कि वो शख्स जो साहिब इस्तात हो, मालदार हो, हज को जा सकता हो, इसके बावजूद अगर हज को नहीं जा रहा है, आका फरमाते हैं वाह या तो वो ईसाई हो के मरेगा या तो वो यहूदी हो के मरेगा, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं। या तो वो ईसाई होके मरेगा या तो वो यहूदी मरेगा और मुझे उससे कोई गर्ज। आप देखें, इंसान हमारे माशरे कस्बे में बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन पर हज फर्ज है, लेकिन क्या कहते हैं, हम ये काम कर लेंगे, हम ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, शादी कर लूं, बच्चों की ब्याह का शादियां कर लूं, ये मकान बना लूं, ये दुकान बना लूं, तब हज को जाऊंगा। कुछ लोग यहाँ कहते हैं गुनाहों से बच तो जाऊं तब हज को जाऊंगा। अरे हज फर्ज है, गुनाहों से बचना ये तुम्हारा काम है, तो अल्लाह ने तुम पर हज फर्ज करार दिया है। अब तुम पर जरूरी है कि सारे काम छोड़ क्या करो, हज करो। लेकिन हमारा मुआशरा इस मामले में बड़ा पीछे है और उम्रा कर रहे हैं, उम्रा एक वो बन गया, बस उम्रा किए जा रहे हैं। हाँ, अगर वाकई इस्तात नहीं है, हज का खर्च इस जमाना 3.5, 4, 5 लाख रुपए है, हमारे पास वो साथ नहीं है, अब बंदा ये 4 अगर कोशिश भी करूंगा तब भी नहीं हो पाऊंगा। लेकिन अगर दिल में ज़ियारत हबीब और ज़ियारत गुंबद खजरा की तरफ है, तवाफ़े खाने काबा की तरफ है, बोसे संगे असवद की तरफ है, बाबे रहमत को देखने की तरफ है, मिजाबे रहमत के नीचे खड़े होने की तरफ है, हतीमे काबा में नमाज पढ़ने की तरफ है, सफा मरवा में सही की तरफ है, तो अगर ये बात है तो बंदा उम्रा कर सकता है। लेकिन अगर इस्तात रखता है और हज फर्ज है, हज नहीं कर रहा है तो गुनहगार होगा। देखो आप, बड़े बड़े मालदार दिल्ली के कोठियां बना के रखे हैं, लेकिन हज नहीं। आका फरमाते हदीस पाक में, हज जो है ये ज़ईफों का जिहाद है। हज जो है ये ज़ईफों का जिहाद है, क्योंकि हज पे जाता वही है जो अब देखे कि अब सारा काम निपटा चुके हैं, अब कोई मसला नहीं है, अब हज करो और अल्लाह अल्लाह। लेकिन मेरे प्यारे, हज का माना है कस्द, इरादा करने का। बंदा जब हज की नियत करता है तो वो हज का नहीं बल्कि वो सारे अरकान का कस्द करता है। सारा हज कह देना काफी नहीं है, हज उस तमाम रुकने हज का नाम है। वो एहराम हो, तवाफ हो, मिना हो, अरफात हो, मुज़दलिफा हो, फिर मिना हो, हलक हो, रमी हो, सारे मसाइल के मजमुआ का नाम हज है। आप ये नहीं कर सकते कि हम यहाँ से निकले हज हो गया। आपको एहराम बांधना पड़ेगा, आपको खाने काबा का तवाफ करना पड़ेगा, फिर तवाफ के बाद 2 रकात तवाफ की सुनकर नफिल में अदा करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद 8 तारीख को आपको मिना जाना पड़ेगा, मिना से अरफात जाना पड़ेगा, अरफात से मुज़दलिफा जाना पड़ेगा, मुज़दलिफा से फिर आपको मिना जाना पड़ेगा। अब मिना में रमी के बाद अब आपको क्या है, कुर्बानी करनी है। कुर्बानी के बाद आपको हलक कराना है, हलक कराने के बाद अब आपको तवाफ़े ज़ियारत करनी है, तवाफ़े ज़ियारत के बाद फिर मिना जाना है, तीनों शैतानों को कंकड़ियां मारना है। 11 तारीख को 12 को फिर आपको जो है तीनों शैतान को कंकड़ियां मारनी है, और मारने के बाद फिर आपको आखिरी जो है वो तवाफ़े विदा करना है। ये हज है। कहने का 5 दिन है, लेकिन 5 दिन अल्लाह की जो अताएं, अल्लाह की जो इनायतें बंदे पर रहा करती है। आका फरमाते हैं जो बंदा पैदल हज करता है, पैदल, अल्लाह हर कदम पर 700 करोड़ की नेकी अता फरमाता है।
पैदल कोशिश करें जहां तक हो सके पैदल। और एक मसला बता दो कि हज दुआओं के मजमुए का नाम है, तकबीर और तहलील का नाम है, जिक्र का नाम है, तिलावत का नाम है। सबसे बड़ी बात यह है पूरा हज नबियों की सुन्नत का नाम है या अल्लाह के महबूबीन के तरीके का नाम है। आप जो है तवाफ करेंगे ये भी किसी की सुन्नत है। आप संगे अस्वद को चूमेंगे तो आप जन्नती पत्थर को नहीं चूम रहे हैं, जन्नती पत्थर को इसलिए चूम रहे हैं इस जन्नती हजर को मेरे मुस्तफा जन्नती बशर ने चूमा है तो आप चूम रहे हैं, आप जन्नती पत्थर को चूम रहे हैं। उसके बाद आप सफा मरवा पे दौड़ रहे हैं, यह भी किसी का तरीका है, यह भी किसी की सुन्नत है। जनाबे हाजरा अगर न दौड़ी होती, उनकी अदाएं पसंद आ गई, आपको भी दौड़ना पड़ेगा। आप मकाम अरफात में जाएंगे, यह भी किसी की सुन्नत है। मुज़दलिफा में जाएंगे, यह भी किसी की सुन्नत है। आप शैतान को कंकड़ी मारेंगे, यह भी किसी की सुन्नत है। आप कुर्बानी करेंगे, यह भी किसी की सुन्नत है। पता क्या चला? पूरा हज ये है अल्लाह के महबूबीन के अदाओं, अल्लाह के महबूबीन के अदाओं का नाम है यह हज। अल्लाह तबारक व तआला के मुखलिसीन बंदों की अदाओं का नाम जो है ये हज है। और एक बात और, कदम कदम पर जिक्र है। बंदा जाता है खाने काबा निगाहों के सामने, उलमा फरमाते हैं अजीमुद्दीन दादा ये सब छोड़ो, आप तवज्जो दीजिए। आप तकरीर भी सुन लें कि तकरीर बहुत होती है लेकिन कुछ फायदे की बात हो जाए। खाने काबा निगाहों के सामने, उलमा फरमाते जैसे ही खाने काबा पर पहली नजर पड़े जो दुआ तुम्हारे दिल से निकलेगी अल्लाह कबूल फरमाएगा। अब कहा खाने काबा, वो काबा जिसको बनवाया अल्लाह ने, बनाया खलीलुल्लाह ने, बनवाया अल्लाह ने, बनाया ज़बीहुल्लाह ने, वो काबा जिसके अंदर जन्नती पत्थर को लगाया रसूलुल्लाह ने। जब कदम कदम पर रहमतें हैं, खाने काबा जहाँ रुकने शामी भी है, रुकने इराकी भी है, रुकने असवद भी है, हतीम है, काबा है, मिज़ाबे रहमत है, मताब है, और क्या है, कदम कदम पर जो है वहाँ रहमतें ही रहमतें हैं। तो मेरे प्यारे अब इंसान दिल को संभाले, हाँ कि अपने वजूद को संभाले। दिल कह रहा है अजीमुद्दीन दादा का, अब तक तो तू मस्जिद तामीर कराकर मेरी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ता था, मस्जिद तूने तामीर करवाई, कोशिश की और रुख तेरा मेरी तरफ था। अब तक अपने घर में था तो मेरी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ता था, अब अपने मुकद्दर को देख, अब नमाज पढ़ेगा तो तेरा मुंह मेरी तरफ नहीं होगा, मेरे आईने सामने होगा, आईने किबला के सामने होगा। कल तक तू कह रहा था मैं नमाज मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, आज तू कहे अल्लाह तेरा करम है आज काबा की तरफ नहीं बल्कि काबा के सामने खड़ा हूं, काबा के सामने खड़ा हूं। अब बंदा ऐसे हालत में है, पहली नजर पड़े दुआ मांगे तो दुआ कबूल होगी। पहली नजर पलक झपकने ना पाए, क्या मांगेगा? दीन मांगेगा कि दुनिया मांगेगा, कि अपने लिए मांगेगा, कि औलादों के लिए मांगेगा, कि वतन के लिए मांगेगा? जो गांव में छोड़ने वाले 5000 लोगों ने मुसाफा किया उनके लिए मांगेगा। शायर आ रहा वो भी हजी साहब दुआ कर देना, मोहल्ले में आ रहा दुआ कर देना, अब्बा चचा फूफा खालू मामू जो आ रहा सब दुआ करना। सबके लिए इल्तिजाए, सब गुजारिश याद कर रहे हैं, सब अर्जिया लगा रहे हैं। अब बंदा तन्हा, समाअतें दो, आंखें दो, दिल एक, ज़हन एक और इल्तिजाए हजारों। जब से टिकट निकला है रोज दावतें, रोज इस्तकबाल, रोज लोहे मुसाफे, रोज मुआन के, जो मिल रहा यही कह रहा दुआ करना, जो मिल रहा यही कह रहा इंशाल्लाह करेंगे, वादा भी कर, वादा दुआ कहाँ, वादा कहाँ कर? अल्लाह के घर में दुआ करूंगा, खाने काबा में दुआ करूंगा और रसूल के सामने जो है सलाम अर्ज करूंगा। अब ऐसी हालत में तो बंदा मांगे तो क्या मांगे? उलमा फरमाते हैं एक दुआ मांगे, जैसे ही खाने काबा पर नजर पड़े
दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा जअलनी मुस्तजाबद दावात, ऐ अल्लाह जो भी नेक मांगू तू अता फरमा दे। ऐ अल्लाह जो भी नेक मांगू, जो भी जायज मांगू तू मुझे, और जिसके लिए भी जायज मांगू उसके लिए भी मांगो, मांगते रहो। आदमी जाता किस लिए? खाने कावा में मांगेगा नहीं तो कहां मांगेगा? रसूल वहां तो कदम कदम पर मांगना ही है। मैदान अरफात में हुकूकुल्लाह माफ कराएगा, मुज़दलिफा में हुकूकुल इबाद माफ कराएगा। दुआई तो है, कदम कदम पर दुआएं हैं, मांगता रहेगा। बंदा जाए जाके खाने कावा में कहेगा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह मैं हाजिर हूं। हुजूर फरमाते जब बंदा, हदीस कुदसी में जब बंदा एक बार कहता है ना अल्लाह मैं हाजिर हूं, बंदा एक बार लब्बैक कहता है, अल्लाह ताला 70 मर्तबा कहता लब्बैक या अब्दी, ऐ मेरे बंदे मैं भी हाजिर हूं। ये बंदा ना सोचे कि मैं हिंदुस्तान से अल्लाह तेरे घर आ गया और लब्बैक कह रहा हूं, तू एक बार लब्बैक कहेगा, अल्लाह 70 बार कहेगा लब्बैक या अब्दी, 70 बार अल्लाह कहेगा लब्बैक या अब्दी। तो हज अरकान का नाम है, 3 फर्ज। इहराम ये पहला फर्ज है हज में, मैदान अरफात में ठहरना ये दूसरा फर्ज है, और तवाफ जियारत ये तीसरा फर्ज है। वकूफ अरफा का नाम ही हज है। बेहतर ये जबले रहमत के पास ठहरे, वरना मैदान अरफात में जहां चाहे वहां ठहर जाए। वकूफ अरफात में उलमा फरमाते हैं अगर अरफात के उस वक्त में अगर परिंदा भी मैदान अरफात से गुजर जाता है, अगर परिंदा भी मैदान अरफात के ऊपर से उड़ के निकल जाए, अल्लाह उसको भी हज का सवाब अता फरमाता है। वो मकाम अरफात है, वो मैदान अरफात है। लेकिन याद रखना हज की सारी कबूलियत की असर ये है कि बारगाहे मुस्तफा की बा अदब बा ईमान हाजिर। सारे हज के अरकान कबूल जब होंगे जब बंदा हुजूर की बारगाह में बा अदब हाजिरी दे। आला फरमाते हैं उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले उसूल हाजिरी उस पाक दर की है। फरमाते जमाना हज का है, जलवा दिया है शाहिदे गुल को। जमाना हज का है, जलवा दिया है शाहिदे गुल को। इलाही ताकते परवाज दे परहाए। आला फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह अल्लाह ये वक्त जमाना हज का है और तूने इस जमाने हज में अपने महबूब के जलवों को निखार रखा है। जमाने हज में गुंबदे खजरा के जलवों को दोबारा कर दिया है। अरे अल्लाह का ये गुंबदे खजरा वाले महबूब ना होते तो खाने काबा को जानता कौन, पहचानता कौन, संगे अस्वद को चूमता कौन। ये सारी बहारें जो अरे अल्लाह तूने अता किया है ये मदीने वाले सरकार का सदका है। ऐ अल्लाह तेरे महबूब के लिए मुझे भी मेरे परों भी ताकत दे दे ताकि मैं भी उड़ूं और तेरे महबूब की बारगाह में चला जाऊं। लाही ताकते परवाज दे परहाए बुलबुल को। तो मेरे प्यारे मदीने जाएं तो बाअदब रहें। आला फरमाते हैं अदब से पांव रखना हाजियो शहरे मदीना है, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वालों, इसलिए मदकरे मदीने में जाएं, अदब का ख्याल रखें, कहीं ऐसा ना हो कोई ऐसा अमल हो जाए कि जैसा कोई काम हो जाए जिसकी बुनियाद पर जो है गुस्ताखिया हो जाए। इसलिए हज जो है ये अदब का नाम है, अदब का नाम है। आला फरमाते जायरो पास अदब रखो हवस जाने दो। जायरो पास अदब रखो हवस जाने दो। आंख अंधी हुई उनको तरस जाने दो। आला फरमाते जायरो पास अदब रखो हवस जाने दो। आंख अंधी हुई उनको तरस जाने दो। इस नबी के लिए हिंदुस्तान
हिंदुस्तान में तड़पा किया, नमाज फजर में जिस पर सलात और सलाम पढ़ता रहा, तस्बीह के दानों में जिस पर दुरूद पाक पढ़ता रहा, जिसके नाम पर अंगूठे चूमता रहा, जिसके नाम पर नारे लगाता रहा, या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद करता रहा, पूरी जिंदगी जिस नबी का कलमा पढ़ता रहा, उस नबी का जलवा सामने हो तो इंसान क्या करेगा? तड़पेगा नहीं, महबूब सामने हो। आला फरमाते जायरो, पास अदब रखो, हवस जाने दो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा कोई अमल हो जाए और तुम्हारा सारी इबादतें, तुम्हारा अमाल बर्बाद कर दिए जाए। आंख अंधी हुई, उनको तरस जाने दो। आंख तरसती थी गुंबदे खजरा की दीदार के लिए, सुनहरी जालियों की दीदार के लिए, लेकिन खबरदार हाथ मत लगाना, तुम्हारे हाथ उस काबिल नहीं है। इस तरह यहाँ हिंदुस्तान में रह के अंधी थी, और हुजूर की बारगाह में जाओ तो अदब रखो, जालियों के पास हाथ मत लगाओ इंशाल्लाह। तो ये मदीना है। मदीने खाने काबा में 1 रकात पढ़ोगे 1 लाख सवाब मिलेगा, मदीने में 1 रकात पढ़ोगे अल्लाह 50,000 रकात का सवाब अता फरमाएगा। कदम, लेकिन याद रखना, हम तो ये तो बताते हैं 1 नेकी करोगे तो 1 लाख, अगर गुनाह भी करोगे तो सिर्फ नेकी की बातें होती है। और मदीने में 1 नेकी करोगे तो 50,000, और 1 गुनाह करोगे तो मजे है। तो इस बात का भी ख्याल रखे, वहां रहमत है, काबे में जलाल ही जलाल है, मदीने में जमाल ही जमाल है। काबे में जाओगे तुम्हें बैठ सुकून से बैठने नहीं दिया जाएगा, जैसे खड़ोगे मुतव्वा हाजी रो यहाँ से हटो, लेकिन मदीने में जहां बैठ गए तो बैठ गए, कोई उठाने वाला नहीं। हुजूर की रहमतें हैं, बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जो मदीना जाते हैं, जिन्हें आका बुलाते हैं, बड़े खुश नसीब हैं वो लोग। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब कोई मदीने को जाए, कोई काबे को जाए, तो उनसे मुसाफा करो, उनसे मुलाकात करो, उनसे दुआएं कराया करो और उनसे दुआओं की गुजारिश किया करो। तो मैं दादा से गुजारिश करूंगा, हमारे हक में भी दुआएं करें, सबके लिए दुआएं करें, और सबकी तरफ से सलाम जो है हुजूर की बारगाह में पेश करें कि या रसूल अल्लाह, तुम्हारे आपके जो उश्शाक, आपके जो गुलाम हिंदुस्तान में तड़प रहे हैं, जिन जिन लोगों ने मेरे जरिए आपकी बारगाह में सलाम पेश किया है, या रसूल अल्लाह आप सबका सलाम कबूल फरमा लें। मेरे प्यारे लोग कहते हैं, हज़रत मालिक बिन दीनार ने एक वाक़या नकल फरमाया, आप फरमाते हैं मैं खाने काबा में तवाफ कर रहा था, तो क्या देखता हूं एक शख्स है जो जब खाने काबा के तवाफ करके लब्बैक कह रहा है, जब वो कह रहा लब्बैक, हाथ पे गैबी सी आवाज आ रही ला लब्बैक, वो कह रहा अल्लाह मैं हाजिर हूं, अल्लाह कह रहा तू हाजिर नहीं है। हज़रत मालिक बिन दीनार कहते मैं बड़ा ताज्जुब में हुआ, ये कैसा बंदा है, ये लब्बैक कह रहा है, अल्लाह ला लब्बैक कह रहा है, ये कह रहा है अल्लाह मैं हाजिर हूं, अल्लाह कह रहा तू हाजिर नहीं है। कहते मालिक बिन दीनार ने कहा तू ऐसा क्यों कह रखा है? ये 14 साल हो गए। कितने? मैं 14 साल से हर साल आता हूँ, हर साल लब्बैक कहता हूँ, और हर साल लब्बैक के बाद मुझे ला लब्बैक ही सुनाई दिया करता। जब ये बात हुई ना, हज़रत मालिक बिन दीनार ने कहा फिर तू आना क्यों नहीं छोड़ देता? जब अल्लाह मना कर रहा है तू हाजिर नहीं, फिर आना क्यों नहीं छोड़ देता? अभी ये जुमला जनाब मालिक बिन दीनार ने कहा, आसमान से फरमाते एक रुक्का गिरा, उस रुक्के पे लिखा हुआ था ऐ मालिक बिन दीनार, तू मेरे बंदे को मुझसे जुदा क्यों कर रहा है? ऐ मालिक बिन दीनार, तू मेरे बंदे को मुझसे जुदा क्यों कर रहा है? तू कौन होता है मेरे और मेरे बंदे के दरमियान जुदाई करने वाला? सुन ले, ये 1414 साल से आ रहा है, जब ये लब्बैक कहता तो मैं ला लब्बैक कहता हूँ। याद रखना, इन 14 सालों में जितने लोगों का हज कबूल हुआ, इसी सदक़े में कबूल हुआ। जितनों का हज मैंने कबूल किया, इसी के सदक़े में कबूल किया, इसलिए कि ये अल्लाह का घर है और रसूलुल्लाह का जो दर है, यहाँ न चेहरे देखे जाते हैं, न लिबास देखा जाता है, न खानदान देखा जाता है, यहाँ तो धड़कने वाले दिल को देखा जाता है। आला फरमाते यूं तो सब उन्हीं का है, यूं तो सब उन्हीं का है, दिल की अगर पूछो, यूं तो सब उन्हीं का है, दिल की अगर पूछो, ये टूटे हुए दिल खास उनकी कमाई है। जब दिल टूटता है ना, तो अल्लाह की रहमतों की बारिश होती है। हुजूर की बारगाह में कभी दिल तोड़ के जाइए, हाथों हाथ लिया जाएगा।
हाँ, रसूलुल्लाह की बारगाह में टूटे हुए दिल को लेके जाइए, मेरे मुस्तफ़ा करीम फौरन करम फरमाएंगे। मेरे प्यारे, इसलिए अज़ीमुद्दीन दादा से गुजारिश करता हूँ, अल्लाह ताला इनके हज को कबूल फरमाए, इनके सफ़र को अल्लाह आसानी में तब्दील पैदा फरमाए, कदम कदम पर अल्लाह अपने रहमत और करम की बारिश नाज़िल फरमाए, एक एक रुकन को अल्लाह का हक़ अदा करने की तौफीक अता फरमाए, हर मकाम पर अपनी दुआओं में हम सबको याद करने की तौफीक अता फरमाए। दुरूद पाक पढ़ ले, 2 शेर पढ़ दूँ मदीने की। हाँ, दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर मिलके पढ़ेंगे बहुत लुत्फ आएगा। मदीना जिंदाबाद, मसल के मदीना जिंदाबाद, मदीना जिंदाबाद, मदीना जिंदाबाद। आँखों में मदीने की तस्वीर निराली है, 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 आँखों में मदीने की तस्वीर निराली है। ऐ माह अरब तेरी तनवीर निराली है, मदीना जिंदाबाद, मदीना जिंदाबाद, मदीना जिंदाबाद, मदीना मुझे कहिए इंशाल्लाह, मदीना जिंदाबाद, मदीना जिंदाबाद। और दीवाना मदीने का आजाद है दोज़ख से, 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 दीवाना मदीने का आजाद है दोज़ख से। अरे पैरों में गुलामी की जंजीर निराली है, पैरों में गुलामी की जंजीर निराली है, मदीना जिंदाबाद, मदीना जिंदाबाद, मदीना जिंदाबाद, मदीना जिंदाबाद। और बीमार को लग जाए, आमीन, बीमार सवर जाए, आमीन, 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 बीमार को लग जाए, बीमार सवर जाए, 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 बीमार को लग जाए, बीमार सवर जाए। ऐ खाक शिफा तेरी तासीर निराली है, ऐ खाक शिफा तेरी तासीर निराली है, मदीना जिंदाबाद, मदीना जिंदाबाद, मदीना जिंदाबाद, मदीना जिंदाबाद। और सरकार के कदमों की आहट है तेरे दिल में, सरकार के कदमों की आहट है तेरे दिल में, सरकार के कदमों की आहट है तेरे दिल में, सरकार के कदमों की आहट है तेरे दिल में, सरकार के कदमों की आहट है तेरे दिल में, सरकार के कदमों की आहट है तेरे दिल में। ऐ खुल्द बरी तेरी तकदीर निराली है, ऐ खुल्द बरी तेरी तकदीर निराली है, मदीना जिंदाबाद, मदीना जिंदाबाद, मदीना जिंदाबाद, मदीना जिंदाबाद। और आखिरी शेर बताओ, पीर मुर्शिद जनाब हुजूर ताशरीफ की बारगाह में पेश कर रहा हूं।
कि मक्के से मिली दावत काबे में वो जा पहुंचे, मक्के से मिली दावत काबे में वो जा पहुँचे, मक्के से मिली दावत काबे में वो जा पहुँचे। ये ताज शरीयत की तौकीर निराली है ये ताज शरीयत के, तौकीर निराली है। मदीना जिंदाबाद, मदीना जिंदाबाद, मदीना जिंदाबाद, मदीना जिंदाबाद। मदीना जब हुजूर नहीं आए थे तब भी जिंदाबाद था, बेशक हुजूर आए तो जिंदाबाद है और सुबह कयामत तक वो जिंदाबाद रहेगा। वो मदीने की जमीन है, हाँ, जहाँ पर रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी है उसे मदीना कहते हैं। हाँ, मदीने की हाजिरी, मदीने का अदब, कदम कदम पर मदीने का अदब होना चाहिए। हाँ, इसलिए क्योंकि हज का सारे सफर का जो इन्हिसार है वो रसूलुल्लाह के पाक दर की हाजिरी है। इसलिए और एक बात और बता दूं, अज़ीमुद्दीन राजा जहाँ दुआएं याद ना हो, उन्हें फरमाते हैं याद ना हो दुआ याद ना हो, न सफा मरवा की दुआ याद हो, न तवाब के पह चक्कर की दुआ याद हो, और बहुत ऐसा मसला हो न अरफा की दुआ याद हो, न मीलैन अख़ज़े पर दौड़ने की दुआ याद हो, न जो है करे मैदान अरफात में पढ़ने की दुआ याद हो, जब रहमत दुआ याद ना हो तो सदरुल शरिया ने फरमाया जिसको कोई दुआ याद ना हो तो हर मकाम पर दुरूद पाक पढ़ा करे। क्या पढ़े? देखें हमें तवाब का पहला चक्कर है, पता नहीं क्या पढ़ना, क्या पढ़ो? दुरूद पाक। फरमाते हैं कि अगर बंदा पूरे हज में हज की कोई दुआ ना पढ़े, सिर्फ दुरूद पाक पढ़े, तो दुरूद पाक की बरकत से अल्लाह उसके हज को कबूल फरमा लेगा। समझ रहे? तो दुरूद पाक पढ़ें, जहां तक उसे लब्बैक की सदाएं बुलंद करे, और जितना हो सके तवाफ करे। क्या करे? तवाफ जितना हो सके तवाफ करें, क्योंकि तवाफ सिर्फ काबा में मिलेगा, कुरान यहाँ ही पढ़ सकते हैं। हाँ, बंदा तवाफ छोड़ देता है, आका फरमाते हैं कि अल्लाह ताला हर लम्हा खाने काबा पर 120 रहमतें नाज़िल फरमाता है। खाने काबा पर हर लम्हा 120 रहमतें नाज़िल फरमाता है। हुजूर फरमाते सित्तून लित्ताइफीन, 60 रहमतें जो तवाफ करता है, 60 रहमतें तवाफ करने वाले पर हर लम्हा अल्लाह नाज़िल फरमाता है। और 40 लिल मुसल्लीन, और 40 रहमतें नमाज पढ़ने वाले। जो तवाफ कर रहा है खाने काबा का चक्कर लगा रहा है उस पर 60 रहमतें, और जो नमाज पढ़ रहा है काबे के सामने उस पर 40 रहमतें। आका फरमाते इशरून लिन नाज़रीन, और 20 रहमतें काबा को तकने वालों की। वो कुछ ना करे, बैठा रहे, सिर्फ काबे को तके जाए, अल्लाह 20 रहमतें अता फरमाएगा। तो हर लम्हा तवाफ करे तो रहमतें, नमाज पढ़े तो रहमतें, और कुछ ना करे सिर्फ काबा को तके। अन्नज़ुर इलल काबा इबादत, काबा को देखना इबादत है। इसलिए जी भर के काबा को देखो, जी भर के गुंबद खजरा को देखो, इतना देखो कि निगाहों में गुंबद खजरा बस जाए। हाँ, इतना देखो कि निगाहों में दरोजे रसूल की जालियां बस जाएं। तो आओ तो सब जगह रसूलुल्लाह की जालियां क्या है निगाहों बसी हो। आका आला फरमाते हैं ना, हाँ, कि उठा लाता वरना ये रज़ा, रोका है इसे इश्क की राहों में अदब ने, रोका है इसे इश्क की राहों में अदब ने, वरना ये रज़ा सर पे उठा लाता मदीना। अपने महबूब को छोड़ता कौन है? तो कम से कम नहीं तो उठा ला तो निगाहों में बसा के आइए, निगाहों में मदीने को बसा के आइए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मौला करीम हमें खैर सुनने, खैर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम के सफर हज को अल्लाह कबूल फरमाए। वा खुदावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। खैरुल बशर पर लाखों सलाम, लाखों दुरूद और लाखों सलाम। खैरुल बशर पर लाखों सलाम, लाखों दुरूद और लाखों सलाम। रोज़े अज़ली जो चमका था नूर, रोज़े अज़ली जो चमका था नूर, महशर में होगा उसका ज़ूर, महशर में होगा उसका ज़ूर। अव्वल से
बशर पर लाखों सलाम, लाखों दुरूद और लाखों सलाम। खैरुल बशर पर लाखों सलाम, लाखों दुरूद और लाखों सलाम।